हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का स्वागत है। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं सब जितने भी यहाँ पे वैष्णव हैं, वैष्णवियाँ हैं, उन सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, ताकि जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इस भागवतम पर, जो कि एक दिव्य ग्रंथ है, उस पर कुछ हम चर्चा कर सकें। कृष्ण माता जी आशीर्वाद दीजिए, कुछ हम चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो सेक्शन है, जो ये अध्याय है, इसका नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। तो स्टोरी आपको पता है पहले कैसे ये आरंभ हुआ, कि विदुर जी है वो पूरा यात्रा कर रहे थे, और फिर यात्रा करने के करते करते वो फिर उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से आग्रह करते हैं कि आप मुझे जो भगवत कथा है वो सुनाइए। लेकिन जो उद्धव जी हैं वो एक तरह से वैष्णव एटिकेट, जो वैष्णव सदाचार है, उसका पालन करते हुए, बताते हुए कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने भी भगवान से ये जो डायरेक्ट कथा है वो सुनी थी, तो आप जो मैत्रेय मुनि हैं उनके पास जाइए और आपको वो ये पूरा बताएंगे आगे जाकर। तो फिर जो विदुर जी हैं वो मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उन्हीं प्रश्नों से ये जो अध्याय है, जो 5वां अध्याय है इस स्कंद का, वो आरंभ होता है। तो आरंभ में फिर कुछ प्रश्न रखते हैं विदुर जी, तो उन्हीं के उत्तर में फिर ये पूरा जो अभी यहाँ तक हम जो पहुंचे हैं, 27 नंबर श्लोक तक, उसका फिर वर्णन आ रहा है। तो आरंभ में जो विदुर जी वो बोलते हैं कि किस तरह से जो सब जीव हैं वो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन वो संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका उल्टा ही उन्हें प्राप्त होता है, दुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आप क्या करिए, जो मैत्रेय मुनि हैं, वो आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए, भगवान की जो भक्ति है, भगवत कथा है, उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से वो कुछ 5-6 प्रश्न मैत्रेय मुनि के सामने रखते हैं। कैसे किस तरह के प्रश्न रखते हैं कि किस तरह से भगवान जो है वो अवतार स्वीकार करते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, किस तरह से जो विराट जगत है, ये पूरा संसार जो विश्व है, वो किस तरह से उत्पन्न होता है, और जो अलग अलग अवतार हुए हैं उनके जो अलग अलग लक्षण हैं उनके विषय में बताइए। किस तरह से जो भगवान नारायण हैं वो विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों, नाम, और जो अलग अलग प्रकार के जो पृथक पृथक चीजें हैं उनकी रचना करते हैं। तो किस प्रकार से सृष्टि हुआ, किस प्रकार से पूरा संसार बना, चल रहा है, क्रिएशन कैसे हुआ। जैसे कि जो क्रिएशन के बारे में जो काफी सारे वैज्ञानिक भी वो खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, क्या कि किस प्रकार की क्रिएशन हुआ, सृष्टि कैसे आरंभ हुआ। तो हालांकि उनका जो रिसर्च है वो अपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी इन भौतिक इंद्रियों से प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उनमें 4 प्रकार के दोष हैं, 4 प्रकार की कमियां हैं। पता है किसी को? आप में से देखते हैं कितना आप लोगों को याद है, किसी को पता है 4 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? Imperfect senses. हाँ, और Propensity to Cheat others हाँ, and create mistakes and imperfect senses. एक व्यक्ति बताइए, क्योंकि मिक्स हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है। Imperfect senses. हाथ खड़ा करिए, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन कहाँ से बोल रहा है। हाँ, योगिनी मिश्रा जी बोलिए। imperfect senses. हाँ, और Propensity to cheat. Illusion. हाँ, And one more. हाँ, उदरंग जी, हाँ, उदरंग माता जी बोलिए। आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको फिर बोलना पड़ेगा। हाँ, creating mistakes. हाँ, कमिटिंग मिस्टेक। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हिंदी में बात करें हम, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस जिनको हम बोलते हैं। तो अपूर्ण इंद्रिय होने के कारण क्या करते हैं, हम मोह में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो कुछ ना कुछ गलती करता है, क्योंकि जो सही है उसको गलत समझ लेता है, या फिर गलत है उसको सही समझ लेता है। तो फिर वो क्या करता है, गलती करता है। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अहंकार है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो फिर वो उस अहंकार को छुपाने के लिए क्या करता है, उस मतलब गलती को छुपाने का प्रयास करता है। तो ये 4 अपूर्णता है। तो जो वैज्ञानिक है वो कितना भी प्रयास कर लें इस संसार के जो सृष्टि के बारे में जानने का, कि ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे आरंभ हुआ क्रिएशन, है ना,
अमेरिका में, यूरोप में बहुत रिसर्च होती है इन सब के ऊपर। आपने यदि किसी ने सुना हो तो साइंस में बुक्स में जो विज्ञान की पुस्तकें हैं वहां पर पढ़ा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से सब कुछ आरंभ हुआ, एक पार्टिकल था वो किस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो वो सब कुछ केवल मनगढ़ंत है, दिस इज ओनली मेंटल स्पेकुलेशन। लेकिन यहाँ पर हम जो इस अध्याय में पूरा समझने वाले हैं, इस 5वें अध्याय में मैत्रेय मुनि समझाएंगे किस तरह से क्रिएशन आरंभ हुआ, ये जो ये सृष्टि है किस तरह से आरंभ होती है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ पाएंगे इसको। तो इस तरह से जो विदुर जी हैं वो प्रश्न रखते हैं मैत्रेय मुनि के सामने, और फिर जो मैत्रेय मुनि हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं विदुर जी की। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न रखे हैं वो भगवान से संबंधित है। जब भी भगवान से संबंधित कोई चर्चा होती है तो वो सभी प्रकार के जीवों के लिए कल्याणकारी होती है। क्यों कल्याणकारी होती है? बाकी चर्चा जो वो उनको क्यों इतना महत्व नहीं बताया गया है शास्त्रों में? क्योंकि जो भगवान के बारे में जो चर्चा है, जो कृष्ण कथा है, वो मनुष्य को इस जो भौतिक बंधन है जिसमें वो फंसा हुआ है, यहाँ पर कष्ट भोग रहा है, उनसे बाहर निकाल सकती है। इस कारण जो मैत्रेय मुनि जब उनको बोलते हैं कि आपकी जो कथा है, ये आपने प्रश्न पूछे, वो सबके लिए कल्याणकारी है। और उसके बाद फिर विदुर जी का वो धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा भगवान के बारे में बोलने का, मुझे अवसर प्राप्त होगा भगवान के बारे में बोलने का। तो इससे धन्यवाद देकर के उनकी थोड़ा प्रशंसा करके फिर वो लगभग 20 नंबर श्लोक से भगवान के बारे में बोलना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो ये सृष्टि कैसे हो रहा है, ये जो पूरा सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा जो भी हम देखते हैं वो किस तरह से बना, तो उसको फिर वो चर्चा में लेके आते हैं। और उसी के कंटिन्यूशन में हम जो आज का श्लोक है 27वां, उसको हमने पढ़ा आज, और उसमें जो विशेषकर जो आज बात बताई गई है महत्तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और फिर हम चर्चा करेंगे कि ये महत्तत्व जो है किस तरह से हम इस महत्तत्व के अंडर में, जो भौतिक प्रकृति है उसके अंडर में है, किस तरह से इस भौतिक प्रकृति से महत्तत्व से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि वो ठीक है, हम इस संसार में आ गए हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुख हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी इससे निकलना कैसे। जैसे हमें कुछ बीमारी हो गया तो अभी बीमार हो गए ना, कुछ भी कारण रहा कि कुछ ठंडा खा लिया, ठंडा पी लिया, या कुछ गर्म खा लिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बीमारी के। लेकिन अभी जो फोकस करना जिस बात पर, वो क्या है कि हम इस बीमारी से कैसे बाहर निकलें, कैसे स्वस्थ हों हम। तो उसी प्रकार जो इस सृष्टि का बताएंगे भगवान, जो मैत्रेय मुनि है वो बताएंगे इस बारे में कि सृष्टि कैसे हुआ, और फिर आगे बताएंगे कि भक्ति जो है उस माध्यम से किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आरंभ करते हैं, हम इस महत् तत्व के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये महत् तत्व क्या है ना? जैसे कि इससे जो पहले वाला श्लोक था, कल का जो श्लोक आपने 26 नंबर जो श्लोक था, उसमें आपने सुना कि किस तरह से भगवान जो है दृष्टिपात करते हैं, भौतिक प्रकृति है ना, उस पर दृष्टिपात करते हैं, वो जो सारे जीव हैं वो प्रकट होते हैं फिर धीरे धीरे। ये भगवान गीता में भी बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? गीता के 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता, कि जो ये बीज प्रदान करने वाला जो पिता है वो मैं हूँ। तो प्रकृति के गर्भ में भगवान इस तरह से गर्भस्थ करते हैं सभी जीवों को, और फिर ये पूरा क्रिएशन जो है वो सृष्टि आरंभ होता है। तो जो स्पिरिचुअल स्काई है, जो आध्यात्मिक आकाश है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है ये महत् तत्व। जैसे कल रात को बारिश हुआ मुंबई में तो जो आकाश है वो पूरे विश्व में है, जो हम आसमान देखते हैं पूरे विश्व में है, लेकिन पूरे विश्व में बारिश नहीं हुआ होगा, केवल मुंबई के इस भारत में केवल मुंबई के इस कुछ पार्ट में बारिश हुआ। तो उसी तरह से जो पूरा स्पिरिचुअल स्काई है, आध्यात्मिक आकाश है, उसका एक छोटा सा पार्ट है ना, उसमें ये भौतिक संसार जो महत् तत्व है वो एक तरह से क्लाउड या बादल के रूप में है, जहां पर ये पूरा महत् तत्व पूरा रहता है। उसको महत् तत्व बोला गया है कि किस तरह से उसी से क्रिएशन आरंभ होता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं 8वें अध्याय में, परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्त अवक्ता सनातन, व्यक्त अवक्ता सनातन, कि
भगवान अपनी इस भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस भौतिक प्रकृति से परे भी मेरी एक परा प्रकृति है, और उस परा प्रकृति वो क्या है, वो सनातन है। लेकिन जो ये भौतिक प्रकृति है वो सनातन नहीं है। मतलब कि ये सनातन है लेकिन ये बार बार प्रकट और अप्रकट होती है, प्रकट और अप्रकट होती है बार बार। तो उसका वर्णन वहां पे भगवान थोड़ा हिंट देते हैं। गीता में भगवान ने हिंट दिया है हर जगह अपनी जो क्रिएशन सृष्टि के बारे में, लेकिन भागवतम में उसको और डिटेल में लेके गए भगवान। फिर भक्त जो है अलग अलग वार्ता करके उसको डिटेल में लेके जाते हैं। तो जब ये पूरी जो भौतिक प्रकृति है जिसको हम महत तत्व बोलते हैं, वो जब अव्यक्त रहता है, अव्यक्त का मतलब है कि वो जब कोई उसमें कुछ भी विचलन नहीं हो रहा है, सारे जीव उसके अंदर हैं, सारे जो एलिमेंट्स है वो उसके अंदर है, और जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं भगवान उसको, तो क्या होता है, उसमें हलचल होती है। जो उसके अंदर जो 3 गुण हैं वो हलचल में आते हैं, और फिर जो 24 एलिमेंट हैं, जो 24 तत्व हैं, आपने सुना होगा 24 तत्व के बारे में, 24 एलिमेंट्स है ना, वो फिर बनना आरंभ होते हैं, उनका क्रिएशन आरंभ होता है, और उसके बाद फिर पूरी जो सृष्टि है वो धीरे धीरे आरंभ होती है। तो 2 शब्द आप कई बार पढ़ेंगे इसके अंदर भी, एक होता है प्रधान, एक होता है ये महतत्व या फिर प्रकृति। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि प्रधान क्या है, महतत्व क्या है, प्रकृति क्या है, क्योंकि कई बार वो सेम मीनिंग के लिए लिखा जाता है उनको। तो जो प्रधान है वो है अव्यक्त रूप, जब कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे अभी जो पूरा संसार चल रहा है ना, पूरी सृष्टि चल रही है, तो ये हम उसको बोलते हैं भौतिक प्रकृति। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जब भगवान पूरी जो भौतिक प्रकृति उसको वापस खींच लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रधान। और जब प्रधान पर इस तरह से दृष्टिपात की जाती है, तो जो महत तत्व या फिर जो प्रकृति है वो बनना आरंभ होती है, वो विचलन में आती है, हलचल होती है, और फिर पूरी सृष्टि इस तरह से आरंभ होती है। तो ये शॉर्ट में हमने बताया महत तत्व है ना, कि महत तत्व इस तरह से हलचल होता है, और फिर पूरी प्रकृति जो कि क्रिएशन है वो सृष्टि आरंभ होती है। तो सबसे पहले बनते हैं 24 एलिमेंट्स। जो 24 एलिमेंट्स हैं, किसी को पता है 24 एलिमेंट्स क्या क्या है? ये भगवान प्रभुपाद जी ने भी इसको गीता के बारे में गीता में चर्चा किया है कि 24 एलिमेंट्स, जो स्पेशली जो सांख्य योगी होते हैं, है ना, सांख्य योगी मतलब जो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हमारा ये संसार किस तरह से बना है, हमारा शरीर किस तरह से बना है, तो वो विश्लेषण करके इस अंतिम कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि 24 एलिमेंट्स क्या क्या है। जो 24 तत्वों से पूरा ये विश्व बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड सृष्टि बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, सृष्टि नहीं, सृष्टि में तो पूरा आध्यात्मिक जगत भी आ जाता है ना, जितना भी है। तो ये पूरे ब्रह्मांड है, ऐसे हजारों हजार ब्रह्मांड है, वो इन 24 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो सबसे पहले वो आते हैं 24 एलिमेंट्स। पता है किसी को आइडिया है 24 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा करो। ओके, हाँ, एक को पता है। हाँ बोलिए, शांति लता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 24 तत्व है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय के विस्तार, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, इससे 24 तत्व बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल पार्ट है ये थोड़ा, लेकिन समझने में आगे आवश्यक रहेगा ये। मैं सोच रहा था आपको एक, हाँ बोलिए, जय श्री राधा बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, 5 स्थूल तत्व जो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 3 सूक्ष्म तत्व, और एक 23 एंड 1 आत्मा, सॉरी प्रधान, जो अव्यक्त रूप जो है, अव्यक्त रूप है ये प्रधान। तो इस प्रकार 24 होता है। हाँ, तो अव्यक्त जो रूप है वो प्रधान है ना, वो भी उस 24 एलिमेंट्स में आता है। बेसिकली वो जो 3 गुण है ना, उनके ही सम्मिश्रण को बोला जाता है प्रधान, उनसे ही आरंभ होता है। तो 24 एलिमेंट से पूरा जो संसार है वो उससे बना हुआ है। हमारे शरीर में भी सब 24 एलिमेंट्स, ये 24 तत्व हैं, वो उसके अंदर है। तो फिर उसके बाद जैसे हमने श्लोक में पढ़ा आज, है ना, कि तत्पश्चात नियत काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ। जो 25th एलिमेंट है उसको बोला जाता है टाइम, काल, जो कि एक तरह से मिक्सिंग एलिमेंट है। जीव और जो प्रकृति है उनको मिक्सिंग एलिमेंट के लिए वो
जो समय है उससे आरंभ होता है, समय भी वहां से आरंभ होता है, क्रिएशन से। और फिर उसके बाद कई जगह बताया गया है कि जो परमात्मा है ना, उनको फिर 26 एलिमेंट जो कि उसके आगे की और चीजें आती हैं, उनमें बताया जाता है फिर। तो ये तो पूरा हुआ सांख्य योग, है ना, कि अलग अलग हमने काउंटिंग कर लिया कि ये सारी चीजें हैं संसार के अंदर, इस तरह से हम फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि यू आर कवर्ड बाय दिस 24 एलिमेंट्स, जो हमने अभी चर्चा की। डोंट थिंक इट इज इजी टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार को पार करना इतना आसान नहीं है। जो ये सारे जो 24 एलिमेंट्स हैं उनसे हम बने हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो 3 गुणों से हम घिरे हुए हैं। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि 3 गुणों से पार करने का रास्ता क्या है, किसी को पता है? एक श्लोक आता है जहां पर भगवान बोलते हैं कि जो इन 3 गुणों से पार कर जाता है, किस तरह से पार कर जाता है। 14वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। यस, किसी को पता है? तो मेरी शरण लेता है, हाँ, वो तो है ही, जो सही है। मेरी शरण लेता है वो इस हरिबोल प्रभु जी, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। हाँ हाँ, गुड। और एक और श्लोक है जहां पर भगवान स्पेशली गुणों को बोलते हुए कहते हैं कि इन गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। चलो हिंट देता हूं आप लोगों को। सगुणान समतेतान, ऐसा कुछ याद है? चौदहवें अध्याय में भगवान बोलते हैं, है ना, कि माम चो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो 3 गुणों की जो माया शक्ति है मेरी, उसको कैसे पार कर सकते हैं? मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति में लग करके इन 3 गुणों को पार किया जा सकता है। तो ये हमने समझा अभी तक कि हम इस तरह से जो 24 एलिमेंट है उनमें है पूरा ये मत तत्व, एक क्रिएशन है, वो आरंभ होता है। और इसके बाद भी होता है वो, जैसे जैसे आप आगे श्लोक पढ़ेंगे, जैसे जो अगला श्लोक है उसमें बताया जाएगा कि कैसे मिथ्या अहंकार, जो हमारा फॉल्स ईगो है, उससे फिर जो बाकी सारे जो चीजें हैं वो बनती है। उसके बाद फिर ये मिथ्या अहंकार एग्जिस्टेंस में आता है, और फिर आगे अपने आप ही धीरे धीरे क्रिएशन जो है वो बढ़ती जाएगी। हालांकि आसानी से हम समझ नहीं सकते कभी कभी कैसा कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे भौतिक जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं है कि किस तरह से जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनसे अलग अलग चीजें बन रही। तो क्या हमें केवल इनको एक तरह से स्वीकार करना चाहिए, है ना, कि किस तरह से क्रिएशन हो रहा है। उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम नहीं देख सकते कहीं पर भी। तो ये क्रिएशन होता है जब भगवान महाविष्णु जब इस तरह दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, तो पूरा हलचल होता है, और उसके बाद सारे ब्रह्मांड इस तरह से एग्जिस्टेंस में आते हैं। और फिर उसके बाद हर ब्रह्मांड के अंदर जो भगवान महाविष्णु ही अपना विस्तार करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं हर एक ब्रह्मांड के अंदर। और उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु के जो नाभि है, नेवल, उससे जो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी सारे फिर क्रिएशन है, सेकेंडरी क्रिएशन, उसको आरंभ करते हैं। क्योंकि भगवान हर जगह साथ देते हैं, हर जगह फिर आते हैं। तो फिर भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और हर कण, हर जगह और जीव के अंदर भी परमात्मा रूप में वो निवास करते हैं। फिर तो पूरी जो क्रिएशन है, जितनी पूरी सृष्टि है, वो भगवान पर ही निर्भर करती है। जैसे आरंभिक कैसे हुआ, भगवान की दृष्टि मात्र से। उसके बाद भगवान खुद हर एक में अंदर प्रवेश करते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, हर कण में प्रवेश करते हैं, हर आत्मा में प्रवेश करते हैं, हर शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से पूरा सृष्टि आरंभ होता है। तो भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम बनाया, ये क्यों इतना विस्तार करना पड़ा, इतने पुरुष अवतार, ये सारे अवतार लाने पड़े, क्यों? केवल एक कारण, वो क्या है? जीव की इच्छा। जो जीव है, जो बद्ध जीव है, उसकी इच्छा के कारण भगवान इतना पूरे संसार का निर्माण करते हैं कि वो भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है, अलग होकर के भोग करना चाहता है। कृष्ण बहिर्मुख है, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के इस तरह से भोग करना चाहता है। तो भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए। जैसे कोई बच्चा है तो वो अपने माता पिता से अलग होकर के कुछ करना चाहता है, तो उनके लिए भी, उसके लिए भी, बच्चे के लिए भी माता पिता ही अरेंजमेंट करेंगे, है कि जो भी तुझे करना है। तो उसी तरह से भगवान भी सब कुछ हमारे लिए ही अरेंजमेंट करते हैं। किसके लिए? ताकि हम एक दिन समझ सकें कि इस संसार में रहने लायक नहीं है, ये संसार ही, इसमें इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं, दोबारा तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान पूरा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं उसके लिए। और फिर शास्त्र बेचते हैं, गुरु बेचते हैं, साधु बेचते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि ये इतनी सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स है, इतना इस सृष्टि का निर्माण और पूरा ये, जिसको हम इतनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की भक्ति करके, है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स
जो इतना सृष्टि बनाया है और उसमें सारी जो चीजें हैं उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए आप गीता पढ़ें चाहे भागवतम पढ़ें, तो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग सृष्टि का भी चल रहा है, लेकिन सबका जो अंतिम कंक्लूजन है, सबका जो सार है, वो आ जाता है कहाँ पर? वो है भक्ति योग पर, कि भगवान की भक्ति करके इस 24 एलिमेंट्स या जो महत तत्व है उससे बाहर निकला जाए। तो अब ये तो मैं समझ में आ गया है ना कि ये सांख्य योग हो गया कि हम इसमें फंसे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर हैं, और भक्ति योग के माध्यम से निकलना है। लेकिन भक्ति योग हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए भी हमें गाइडेंस चाहिए, आवश्यकता है। तो इसलिए बताया जाता है क्या कि बिना जैसे महत तत्व जो हम बोलते हैं, महत तत्व जो ये पूरा कारण है इस मेटल एग्जिस्टेंस का, तो उसी तरह से महत पाद रजोभिषेकम, महत मतलब महान, तो महान जो भक्त हैं उनकी जब सेवा की जाती है ना, उनसे श्रवण किया जाता है, उनके जो उपदेश हैं उनको जो पालन किया जाता है, तो फिर व्यक्ति इस महत तत्व को पार कर सकता है। महत तत्व को पार करने का एक ही तरीका है, वो है महत जो महान भक्त हैं उनकी सेवा, उनके जो उपदेश हैं उनको पालन किया जाए। तो इसलिए जैसे कि जो 5वां स्कंद है जहाँ पर कि भरत महाराज की स्टोरी आती है, भरत महाराज कथा आती है, तो वहां पर जड़ भरत आपने सुना होगा, जड़ भरत जी वहाँ प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, वहां पर इसी पूरा क्रिएशन का थोड़ा बताते हुए, और फिर वहां पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार में इस भौतिक जगत है उसको कैसे पार किया जा सकता है। तो वो कहते हैं रहुगणत एतत् तपसा न याति न चेजया निरपणात् ग्रहाद्य न छंदांसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो संसार में लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, है ना, सुख प्राप्ति का या फिर इस संसार को पार करने का, मोक्ष प्राप्ति का। तो कैसे कैसे करते हैं कि वो बहुत तपस्या करते हैं, कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करते हैं, संन्यास आश्रम, अलग अलग प्रकार के आश्रम हैं, उनमें पालन करते हैं, उनका प्रयास करते हैं। या फिर देखा बहुत सारे योगी होते हैं, वो हिमालय में जाएंगे और पानी के अंदर जो ठंडा पानी है उसके अंदर जाकर के वो डुबकी लगा करके तपस्या करते हैं। कुछ होते हैं जो ऐसे आग का गोला बना लेंगे और बीच में तपती गर्मी के अंदर तपस्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो परम सत्य है, भगवान है, तो बिना एक बिना जो महान भक्त हैं उनकी कृपा के बिना उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको समझा नहीं जा सकता। तो ये महत तत्व को केवल जो महान जो भक्त हैं उनकी कृपा से ही पार किया जा सकता है, महत पाद रजोभिषेकम। तो वो जो महत हैं वो फिर हमें क्या बताते हैं? वो भक्ति का रास्ता बताते हैं, भक्ति का जो मार्ग है वो समझाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो उन्होंने भक्ति के 9 अंग दिए हैं। क्या क्या है भक्ति के 9 अंग? यस, कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करिए। एक ही हाथ खड़ा हुआ है। हाँ, उदरंग माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, श्रवण कीर्तन, हाँ, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सांख्य, आत्मनिवेदन। सांख्य नहीं है, संख्य संख्य नहीं है, एक कुछ और है। दास्य, श्रवणम कीर्तनम, दास्य, श्रवण कीर्तनम स्मरण सांख्यम आत्मनिवेदन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पितो विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। तो ये 9 लक्षण है भक्ति के। तो ये 9 अंग प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो श्रवण कीर्तन विशेष रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ की हमारी भक्ति स्टार्ट होती है। तो श्रवण कीर्तन आप देखिए, प्रभुपाद जी भी या फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या कोई भी महाराज हैं, श्रवण कीर्तन पर बहुत जोर डालते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारा सब कुछ भक्ति के है वो कार्य आरंभ होते हैं। यदि हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो बाकी जो भक्ति के कार्य हैं वो संभव ही नहीं है। आप भी अनुभव कर सकते हैं, यदि आप कुछ दिन हम भागवत कथा ना करें, है ना, जो कक्षा चल रही है आपकी यहाँ पर, है ना, या फिर भगवान के नाम का जप ना करें, तो क्या होगा? हमारी चेतना अपना आप जो है वो नीचे हो जाएगी वो। तो ये श्रवण कीर्तन रेगुलरली होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? कि सुबह मंगल आरती, फिर जप, फिर दर्शन आरती, फिर भागवत कक्षा, फिर शाम को दोबारा गीता कक्षा, दिन भर सेवा करे भक्त लोग। तो पूरा सिस्टम बनाया प्रभुपाद जी ने, ताकि ये श्रवण कीर्तन जो है उसको हम कर सकें। श्रवण करें हम,
और उसका हम फिर कीर्तन करें, दूसरों को प्रचार करें। तो ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही इस भक्ति योग को संपन्न किया जाता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि हम श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन रुचि जो है वो नहीं आता उतना, या तो नींद आ जाती है ना, किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, जब करते हुए नींद आ जाती है। तो फिर इसमें रुचि कैसे आए, जो रुचि है वो कैसे आएगी? तो उस रुचि के लिए ही भागवत में भी दोबारा एक और श्लोक बताया गया है, जहां पर फर्स्ट जो कैंटो है उसमें बोलते हैं क्या, शुश्रूषा दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान मत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। क्या अर्थ है इसका कि वासुदेव की कथा में रुचि कब आएगी? जब ऐसे, यहाँ पर भी एक वापस शब्द आया है, स्यान महत सेवया विप्र। महत जो महान भक्त हैं जैसे प्रभुपाद हैं, तो उनकी जब हम सेवा करते हैं, है ना, उनके इस उपदेशों का पालन करते हैं, तो अपने आप ये जो वासुदेव कथा रुचि है वो फिर आएगी, और कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए श्रवण कीर्तन पर, भगवान की सेवा पर काफी बल दिया जाता है। पूरे भागवतम का, पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि हम श्रवण कीर्तन का जो प्रोसेस है उसमें लगे, हम अपना मन को लगाएं, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस तरह से आचार्यों का सेवा करते हुए, उनके उपदेश का पालन करते हुए उसमें लगाया जाता है। उसमें भी एक जरूरी बात जो है, जो आचार्य हमें सिखा रहे हैं, जो उन्होंने हमें प्रोसेस दिया है, उसको जैसा उन्होंने दिया वैसा हमें पालन करना है, एज इट इज। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए थे, नया नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इस्कॉन, तो काफी एक्सपांड हो रहा था धीरे धीरे, तो अलग अलग जगह अलग अलग भक्तों को भेजा गया। तो एक मंदिर में गए प्रभुपाद जी, जहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो प्रभुपाद जी ने सेट किया था, ये मंगल आरती, गुरु पूजा, इस तरह से वो पालन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, जो यहाँ के लीडर थे, वो उतने अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। जब करते थे सब कुछ करते थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उस तरह से नहीं हो रहा था, जो कि प्रभुपाद जी दिए हैं उस तरह कि ध्यान पूर्वक जब किया जाए, सब कुछ इस टाइम पे किया जाए, हर चीज भागवत कक्षा हो, भक्त की सेवा हो, तो वैसे स्टैंडर्ड जो था उससे पालन नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी, अभी जो वो लीडर थे, वो भी जो भक्त थे, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उनको समझाया प्रभुपाद जी। कैसे समझाए? तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथा समझाते हैं उनको, क्योंकि अभी वो लीडर हैं, तो उनको उतना डांटेंगे करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो प्रभुपाद जी ने, हालांकि प्रभुपाद जी सबको उस तरह से ही बिहेव करते थे, डील करते थे, ताकि सब भक्तों का जो उन्नति हो। प्रभुपाद जी डांटते भी थे वो इसलिए ताकि जो सब भक्त हैं वो और सिंसियर बने। ये तो चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, है ना, कि जो एक संतान है आपकी, कोई बच्चा है, यदि वो 15 साल पार हो गया है, तो उसके साथ एक तरह से मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसको आप डांटेंगे 15-20 साल के बाद, तो फिर वो टूटेगा, वो आपसे दूर भागेगा वो। तो मित्र रूप में उसको समझाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी उनको इस तरह समझाए। क्या समझाया उनको? तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं उनको। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, ये है ना, अकबर बीरबल की कथा सुनाते हैं उनको। बीरबल की खिचड़ी सुना है आप लोगों ने? हाँ ना, सुना है। तो बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनाते हैं उनको। तो पता है आप लोगों को किस तरह से जो अकबर है ना, वो बुलाता है बीरबल को। तो बीरबल बोलता है कि मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ मैं। तो बीरबल क्या करता है? बीरबल जो है वो बहुत बड़ा तंबू बनाता है इस तरह से। जो हांडी है उसको ऊपर लटकाया जाता है, जो बर्तन है उसको ऊपर लटकाया जाता है, बहुत ऊपर लटकाया जाता है, और नीचे जो है वो आग जलती रहती है। तो वो इस तरह से करता है बीरबल। फिर जो अकबर है बार बार बुलाता है कि भाई बीरबल कहाँ है, बीरबल कहाँ है, बीरबल कहाँ है। तो फिर वो अपने भेजता है दूत को अकबर, और फिर बीरबल बोलता है कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो अकबर सोचता है कि ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये, है कि 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, अभी तक खिचड़ी पका नहीं। तो फिर अकबर खुद आते हैं देखने के लिए, है ना, और फिर वहां पर उनको फिर देख करके उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे खिचड़ी थोड़ी पकेगा, आपने हांडी इतना ऊपर लटका रखा है और जो आग है वो नीचे इतनी जगह रखी। तो उस तरह से प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि भले ही आप इस्कॉन में हैं, मंदिर में हैं, सब कुछ आपको पता है कि इस तरह से प्रोसेस ये है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोसेस है, उसको हम पालन नहीं करेंगे। जैसे खिचड़ी पकाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, बर्तन भी था बीरबल के पास। आग चाहिए, आग भी चाहिए, आग भी है उसके पास। लेकिन प्रोसेस को जैसा उसको करना था वैसे नहीं किया। उसने क्या किया? डिफरेंस ला दिया आग के और बर्तन के बीच में, तो जो खिचड़ी है वो नहीं पकेगी। उसी प्रकार जो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं इस श्रवण कीर्तन के, भक्ति मार्ग के,
तो उनको भी हमें एज इट इज पालन करना है। नहीं तो क्या होगा, आप भले ही जप कर रहे हैं, है ना, यदि हम जप जो माला करते हैं उसको ध्यानपूर्वक ना करें तो फिर क्या होगा, जो परिणाम जो शास्त्र में बताया गया है इस हरे कृष्ण महामंत्र का या इस भगवान की भक्ति करने का, तो वो फिर प्राप्त नहीं होगा। और यही कारण है कि कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं लेकिन रुचि नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस को जिस तरह से पालन करना चाहिए, जो कि हमें आचार्य ने दिया है, उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। जैसे बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी थी, उसी तरह से हम भी जो आनंद जो सुख है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे भगवान बोलते हैं ना 9वें अध्याय में कि जो ये प्रोसेस है भक्ति का, वो क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि ये सुख प्रदान करने वाला है ना, इमीडिएटली। तो ये सुख नहीं मिलेगा यदि हम जो प्रोसेस है उसको जैसे आचार्यों ने दिया है उसको हम पालन नहीं करेंगे। तो चाहे वो जप हो, चाहे कीर्तन हो, है ना, या फिर प्रचार करना हो, तो कुछ भी जो दिया है, जैसे आचार्य ने हमें दिया है, उसको उस रूप में एज इट इज हमें प्रस्तुत करने का, सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। और तभी हम जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से हम जो ये भक्ति मार्ग में जो आनंद है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने से हम नहीं बढ़ सकते कि हम सोचें कि मैं तो अभी कई साल हो गया है मुझे, है ना, या फिर मैं दीक्षा हो गया है, मेरा 1 दीक्षा हो गया है, 2 दीक्षा हो गया है, 3 दीक्षा हो गया है, उससे नहीं होगा। वो होगा जब हम ऐसे महान भक्तों को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे अपने कार्यकलापों से, दृढ़ता से हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत बताया है उनको पालन करते हुए प्रयास करेंगे, तो अपने आप ही ये जो रिजल्ट है, जो भक्ति का परिणाम है, अलग अलग जो परिणाम हम देखते हैं वो अपना पाते हैं। तो जो भक्ति है वो कृपा है, पूरा कृपा पे निर्भर है, वो ये भक्ति मार्ग पूरा कृपा पे निर्भर है। तो हमें अपने कार्यकलापों से, अपने जो भी आचरण है, उनसे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, वो प्रसन्न हो। तो ये रास्ता है, जब महत जो इस तरह के महान भक्त हैं उनको हम फॉलो करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, तो जो महत तत्व जो कि भगवान आज यहाँ पर बता रहे हैं इसमें, जो मैत्रेय मुनि हैं जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर इस महत तत्व के बारे में, उसको हम पार कर सकते हैं, इस भौतिक शक्ति के परे हो सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ये इस श्लोक में थोड़ा हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि किस तरह से जो महत तत्व क्या है और किस तरह से क्रिएशन आरंभ होता है, 24 एलिमेंट्स हैं और हम इसमें बंधे हुए हैं, और इससे निकलने का जो रास्ता है वो है भक्ति योग, और उसका हमें पालन करना है जैसा कि हमें आचार्य ने दिया है, उस स्टैंडर्ड को, उस जो इस तरह से उन्होंने हमें दिया है उस तरह से पालन करते हुए। नहीं तो जैसे बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी थी, नहीं तो वैसे ही हमारी खिचड़ी भी नहीं पकेगी, हम भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। टाइम लगेगा, मतलब कहने का मतलब टाइम लगेगा, और दोबारा हमें जन्म लेने पड़ेंगे और फिर दोबारा फिर आगे इस तरह से कार्य करने पड़ेंगे। तो ये था इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा हमने जो भी पढ़ा, मैंने प्रभुपाद जी के ग्रंथों से और जो वरिष्ठों से सुना जो मैंने, उसका मैंने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।